हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस पर। आज हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचालक संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके प्रयोगशाला परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय पर मिल सकें। प्लेलिस्ट में और हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वीडियो डाले गए हैं, तो आप वहाँ भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? कौन सी मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी भी कहा जाता है, तो यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा। महानदी जो है वो कहाँ से होकर नहीं बहती? तो सरगुजा से नहीं बहती। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? हसदो नदी के किनारे छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। ठीक है, कोरबा क्या है? हसदो नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। चित्रकूट को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, माडुमसिल्ली बांध किस जिले में है? माडुमसिल्ली बांध किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमतरी। माडुमसिल्ली बांध कहाँ स्थित है? तो यह धमतरी जिले में स्थित है। इसी के साथ आपको यह याद रखना है कि धमतरी जिले के सिलियारी नदी पर यह माडुमसिल्ली बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, पानी में मरकुरी घुले हुए पानी पीने से कौन सा रोग होता है? पानी में मरकरी घुले हुए पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता। इसका राइट आंसर होगा मिनी माता। पानी में मरकरी घुले हुए पानी पीने से मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन, पानी पर मकड़ी आसानी से चलती है, इसका कारण है? पानी पर मकड़ी आसानी से चलती है, इसका कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण क्या है? मकड़ी पानी पर आसानी से चल सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्वपोषी है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेड़। पेड़ क्या है? एक स्वपोषी है। यह अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। अगला क्वेश्चन,
रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। ठीक है, और यह क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर 7.4 से ज़्यादा है तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में 2 एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, प्राणी की हड्डियों और दांतों में विद्यमान प्रमुख रासायनिक तत्व कौन सा है? प्राणी की हड्डियों और दांतों में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट कहाँ स्थित होता है? तो प्राणी की हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केराटिन। केराटिन नामक प्रोटीन मानव के बाल एवं नख में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कान में। अगला क्वेश्चन, यह सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला देखते हैं, आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृष्टि पटल। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावित होता है। ग्लूकागॉन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से। ग्लूकागॉन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन खाली स्थान में उत्पन्न होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, वृद्धि जो हार्मोन होता है यह पिट्यूटरी ग्रंथि में उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ क्या है? एक स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के संदर्भ में छत्तीसगढ़ भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो 9वां सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवि दलपत राव। कवि दलपत राव साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो यह तो आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं। चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, तो इसका राइट आंसर होगा किशोर अमोनकर। किशोर अमोनकर को चक्रधर सम्मान दिया गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इस वर्ष एशियन गेम्स का आयोजन कौन से देश में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन देश में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? तो यह आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्कियन। आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट का प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? गौरलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो सामरी पार्ट में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैकल श्रेणी का विस्तार है। यहाँ पर मैकल श्रेणी का विस्तार पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत मैकल श्रेणी का विस्तार है। अगला देखते हैं, पौधों में जीवन होता है, इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया? पौधों में जीवन होता है, इसका सर्वप्रथम पता जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? बायोलॉजी शब्द प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक हैं। यह भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। ये थे आपके प्रयोगशाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आईएमपी भी हैं।
तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।